Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for the people to cast their vote. और PRI एक ऐसी पार्टी भी है कि वो मतलब किसी भी तरीके से चुनाव जीत सकती है। जैसे कभी कभी जो है जहाँ पे वोट डालने जाते हैं, जो पोलिंग बूथ बने हुए होते हैं जहाँ पे वोट पड़ता है, उसको लास्ट मिनट पर या आखिरी समय पे बदल दिया जाता था ताकि लोगों को पता ही नहीं पड़ता है कहाँ वोट डालने जाना है और लास्ट मिनट में वोट नहीं दे पाते हैं। द PRI spent a large sum of the money in the campaign of its candidate। और किसी भी कैंडिडेट को जिताने के लिए PRI जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो बर्बाद करती थी। शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्स अबव एज द एग्जाम्पल ऑफ द पीपल इलेक्टेड देयर रूलर्स। इसमें दे रखा है क्या जो ऊपर दिए हुए जो इलेक्शंस हैं उनको हम सही ढंग का मान सकते हैं। आपने देखा है कि वहाँ पे भी चुनाव ही हो रहे हैं लेकिन चुनाव भी अलग तरीके के हैं। रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट सेंस दैट वी कैन नॉट। ठीक है, और इन एग्जाम्पल्स को जानने के बाद हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि इलेक्शन नहीं है। देयर आर मैनी प्रॉब्लम हियर। यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ हैं। इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना के अंदर लोगों को कोई भी चॉइस नहीं मिलती है। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। उनको हमेशा जो रूलिंग पार्टी है उसी को जिताना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरी पार्टी नहीं आती है और उसी कैंडिडेट को हर बार उनको जिताना पड़ता है जो कि उस पार्टी में खड़ा है। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या इसके अंदर कोई चॉइस है? नहीं है क्योंकि लोगों को फोर्स किया जा रहा है काम करने के लिए। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल, जैसे कि मैक्सिको की बात करी हमने, पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन द प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। लोगों के पास चॉइस तो है, मतलब चॉइस तो है कि दूसरी पार्टी भी खड़ी है लेकिन जीतती हमेशा एक ही पार्टी है। मतलब लोगों पे बर्डन है कि उनको हमेशा उसी पार्टी को जिताना है। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ द पीपल वर अगेंस्ट इट। इसमें दे रखा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी वी नहीं है या कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके कारण रूलिंग पार्टी को हटाया जा सके। लोकतंत्र उसी को कहा जाता है जिसमें लोगों को हक दिया जाए कि वो चाहे तो एक रात में ही सरकार को गिरा दे, लेकिन ऐसा जो है मेक्सिको में या फिर चाइना के केस में नहीं हो रहा है। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर्स टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। इसके कारण हमारे दिमाग में दूसरी विशेषता भी आती है लोकतंत्र की। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ द एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। किसी भी तरीके के चुनाव कराना ज़रूरी नहीं है। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन द पॉलिटिकल अल्टरनेटिव। जो भी राजनेता हैं उनके बीच में चुनाव में चॉइस भी होनी चाहिए। लोगों के लिए अलग अलग दो चॉइस होगी कि 2 लोग हैं 4 लोग हैं, उनमें से आपकी मर्जी आप किसको चुनें। And it should be possible for the people to use this choice to remove the existing rulers। और ये चॉइस तब भी काम आती है जब उनको किसी भी नेता जो कि मतलब एंड टाइम पे या फिर टिल डेट में जो कि रूल करा है उसको हटाने का भी लोगों के पास हक मिल जाता है। इफ़ दे विश सो, अगर लोग चाहते हैं कि वो उस नेता को हटाना चाहते हैं तो वो दूसरे को वोट दे देंगे तो वो जीत जाएगा। ठीक है, तो उसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है। सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड द फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। इसमें दे रखा है इसीलिए लोकतंत्र इस तरीके की सरकार है जिसके अंदर जो चुनाव होते हैं वो साफ और निष्पक्ष हो, फ्री और फेयर हो। ठीक है, किसी के दबाव में आकर नहीं हो और हर बार इस एक नेता जो है उसके मन में ये बात रहे कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो जनता जो है मुझे वोट नहीं देगी या फिर अगली बार मेरी सरकार नहीं बनेगी। तो इस तरीके का डर जो है वो नेताओं के मन में होना चाहिए। अगर डर नहीं होगा या फिर चॉइस नहीं होगी तो लोग अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन द चैप्टर 3। डेमोक्रेसी में कैसे इलेक्शन होते हैं इसके बारे में हम चैप्टर 3 में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 1 person 1 vote इन द 1 वैल्यू। एक व्यक्ति उसका एक वोट और उसका एक ही मान रहेगा। इसका क्या मूल है? और हिंदी मीडियम वालों को पेज नंबर 7 पर पढ़ना है। एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल। ठीक है, ये दोनों चल रहे हैं हमारे साथ में, दोनों आपको दे रखे हैं। Earlier we read about how the struggle for the democracy was linked to the demand for the universal adult franchise। पहले हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो लोकतंत्र है वो किससे जुड़ा हुआ है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को हिंदी में बोलते हैं संघर्ष सार्वभौमिक वैसे मताधिकार। मतलब पूरी दुनिया में लोग ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति 18 साल से बड़ा है उसको अडल्ट में लिया जाता है, तो हर अडल्ट व्यक्ति वोट दे सके। इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो हाइट में कितना बड़ा है, उसका कलर कैसा है, उसकी जाति कैसी है, वो मैन है या वुमेन है। हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए जो 18 साल से बड़ा है। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो प्रिंसिपल है ये पूरी दुनिया में आजकल चल भी रहा है, लोग मान रहे हैं इसको। येट देयर वाज मैनी इंसिस्टेंट ऑफ द डिनायल ऑफ द इक्वल राइट टू वोट। लेकिन बहुत बार ऐसे कुछ किस्से भी हैं जहाँ पर लोगों को वोट देने के अधिकारों से वंचित रखा गया है। अंटिल 2015 तक इन सऊदी अरब वुमेन डिड नॉट हैव अ राइट टू वोट। महिलाएं जो है उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, अब मिला है।
Estonia has made its citizenships rule in such way that the people belonging to the Russian minority find it difficult to get the right to vote. इसमें दे रखा है एस्टोनिया नाम की जो जगह है वहाँ की नागरिकता कुछ इस प्रकार की, जैसे नागरिकता के लिए हमारे यहाँ पर आधार कार्ड है कि हम भारत देश के वासी हैं, तो वहाँ पर जो रशियन लोग रहते थे उनके लिए बहुत कठिन था वोट देना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नागरिक में उनको नहीं गिना जाता था। इन फिजी नाम की जो जगह है, द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन ऑफ द इंडियन फिजी। इसमें देखा है फिजी नाम की जो जगह है वहाँ का चुनावी प्रणाली कुछ इस प्रकार की है कि वहाँ पर जो फिजी का मतलब वहीं पे जन्म हुआ, वहीं का रहने वाला जो व्यक्ति है उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा है, उसके वोट को ज़्यादा गिना जाता है उसके वोट को, और भारत के लोग अगर वहाँ पे रह रहे हैं इंडियन फिजन तो उनके वोट को कम आंका जाता है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी। राजनीतिक, इसमें दे रखा है राजनीतिक समानता भी डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। दैट गिवन इज द थर्ड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। इसके कारण हमको तीसरी विशेषता मिलती है लोकतंत्र की। इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के अंदर ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। हर सिटीजन या हर नागरिक, भले वो आपके देश का हो बाहर का, उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर वोट की एक जैसा मान उसका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी ने दिया है तो उस वोट को अच्छा माना जाएगा और किसी महिला ने दिया है तो उसको कम आंका जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शैल रीड मोर अबाउट इन द चैप्टर 3 और इनके बारे में हम चैप्टर 3 में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। अब रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। स्टूडेंट्स ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आज के लिए ही इतना ही। और जो भी आपको वर्क मिला है गांधी जयंती का वो भी आपको करके सेंड करना है हमको, और कल आपको कॉपी चेक कराने भी स्कूल में आना है, जिस दूसरे सब्जेक्ट की किसी की भी, और कुछ पूछना है तो भी आप आ सकते हैं।